कक्षा 12 का अगला टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसे ए आई जे से डिनोट किया गया है, जिसकी कोटि m क्रॉस n है। यदि हम इस मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे तो जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसे इस मैट्रिक्स का परिवर्त या ट्रांसपोज कहा जाएगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर ए, जिसकी पहली पंक्ति है 3, जिसकी पहली पंक्ति के अवयव हैं 3 और -2, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4 और -2। यदि हम इसकी पंक्तियों को और स्तंभों को बदल दें, हमने इसकी पंक्ति 3 - 2 को इसका स्तंभ यानी कि 3 - 2 बना दिया है और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया है, तो ये मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या परिवर्त कहा जाता है। इसी में आपके पास दूसरा टॉपिक है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह कौन से होते हैं? एक वर्ग आव्यूह जिसे a = aij से डिनोट किया गया है, ये सममित कहलाता है। कब सममित कहलाता है? जब इसका ट्रांसपोज इसी के समान होता है। यानी कि यदि हम इस a मैट्रिक्स के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर इनका विनिमय कर दें, इनको बदल दें, तो इसके मान में कोई अंतर ना आए या इसकी पंक्तियों और स्तंभों में कोई अंतर ना आए, इस प्रकार के आव्यूह को सममित आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसके अवयव हैं √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। इसकी पंक्तियों को और स्तंभों को जो परस्पर परिवर्तित किया गया, परस्पर विनिमय किया गया, तो आप देखेंगे कि वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। एक के ही समान a' भी है। तो जहां पर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त और वह मैट्रिक्स समान होते हैं, वह मैट्रिक्स सममित आव्यूह या सममित मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा आपके पास आता है विषम सममित। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह वह होता है जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं और वह उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के समान होता है। जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त रूप निकालते हैं और वह उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के समान होता है, तो उस आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका AJI बराबर होता है -AIJ के, मतलब कि आपका जो A12 होगा, आपका A12 अवयव A21 के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। माने कि अगर आपका पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -2 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब AJI बराबर -AIJ होगा और I = J रखते हैं, तब आपका AIJ बराबर AII बराबर -AI हो जाता है। इसका मतलब कि 2AII बराबर 0। इसका मतलब है कि AII बराबर 0। AII से तात्पर्य है किसी भी आव्यूह के समस्त विकर्ण अवयव जिसमें A11, A22, A33, A44 आदि आते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि विषम सममित आव्यूह के समस्त विकर्ण अवयव 0 होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको एक आव्यूह दिया गया है, B बराबर है 0EF -E0G -F -G और 0। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय करते हैं, तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह B के ही समान है, परंतु उसके चिन्ह भिन्न हैं। आप देख सकते हैं कि E का चिन्ह B में E में प्लस है, तो B' में -E है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर B' बराबर -B। तो यह आव्यूह हमारा विषम सममित आव्यूह है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें उसका परिवर्त और वह आव्यूह समान होते हैं, और विषम सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक आव्यूह के समान होता है।